नमस्कार। उम्मीद है आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए चलते हम लोग ज्ञान सागर की दुनिया में और विज्ञान विषय से हम लोग वर्ग 8 के दहन और ज्वाला के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। विज्ञान एक ऐसा विषय है मित्रों, जो व्याख्यान पर कार्य नहीं करता, यह सोचने पर मजबूर करता है, हमारी तर्क शक्ति को बेहतर करता है, करके दिखाने पर विश्वास करता है। आज हम आपके सामने लाइव क्रियाकलापों को करके दिखाएंगे कि विज्ञान इस तरह कार्यकलापों को बढ़ावा देता है और रिसर्च पर उसका विश्वास होता है। आइए देखते हैं हम लोग दहन। हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख रहे होंगे, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, भोजन हमारा घर में पकता है, वह बहुत पहले लकड़ी, उपले या पुआल की सहायता से चूल्हे में बनाया जाता था भोजन। आज हम लोगों ने थोड़ा सा डेवलप कर लिया है और आज के दौर में लगभग सभी के घरों में एलपीजी गैस का उपयोग होता है। तो देखा है हम लोगों ने, घर पे जो भोजन बनता है तो जो आग होती है, चाहे वो स्टोव हो, गैस हो, उस पर जो बर्तन रखा जाता है वह बर्तन नहीं जलता। वह गैस जब जो ज्वाला होती है, उस पर जो पात्र रखे जाते हैं वह नहीं जलता, लेकिन उसके अंदर के जो पदार्थ हैं वह गर्म हो जाते हैं। अब इसकी बात हम लोग करेंगे कि कौन ऐसे पदार्थ हैं जो जलते हैं, कौन ऐसे पदार्थ हैं नहीं जलते हैं। अपने आसपास के हम लोग इकट्ठा करते हैं कुछ ऐसे पदार्थों को। जैसे हम लोगों ने कागज़ का टुकड़ा ले लिया और इस कागज़ के टुकड़े को हम लोगों ने इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि यह जो जलती हुई मोमबत्ती की लौ है, उस लौ पर हम लोग व्यवस्थित ढंग से रख सकें। तो देखते हैं हम लोग कि जैसे ही इस मोमबत्ती की लौ के संपर्क में इस कागज़ के टुकड़े को लाते हैं, तो ही यह कागज़ का टुकड़ा धू धू करके जलने लगता है। आप इसको देख रहे हैं, महसूस करिए, यह तुरंत जलने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग इस पदार्थ को देखिए, आप, यह क्या है? यह लकड़ी है। इसको हम लोग करीब ले जाते हैं और ज्वाला के संपर्क में लाते हैं, तो यह तुरंत नहीं जल पाता है। देखिए, अभी यह नहीं जल रहा है। इसको तब तक हम गर्म करते हैं जब तक यह ज्वाला पकड़ ले। आइए इस बात को भी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों स्थितियां कब हुई, क्यों ऐसा होता है कि दाह्य पदार्थ में भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो काफ़ी समय लेते हैं जलने के लिए और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो तुरंत ही जल जाते हैं। लेकिन ये सब सारे दाह्य पदार्थ हैं। दाह्य पदार्थ कहेंगे किसे? तो वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला के संपर्क में आने पर जलना प्रारंभ कर दे और जलकर ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करे। क्या क्या मुक्त करे? ऊष्मा और प्रकाश प्लस CO2 प्लस जलवाष्प। ये जब मुक्त करता है तब हम लोग कहते हैं कि नहीं, किसी पदार्थ वो अब जलना प्रारंभ कर दिया, और उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे दाह्य पदार्थ। अर्थात इन पदार्थों का दहन की प्रक्रिया जो है वह सुचारू रूप से संपन्न हो गई। आइए हम और उदाहरण देखते हैं। वही जो हम आपको
इस मोमबत्ती के साथ करके दिखा रहे थे प्रयोग, वह चित्र के माध्यम से भी देखिए। कागज का टुकड़ा तुरंत लौ पकड़ लेता है और यह लौ नहीं पकड़ता। होता यह है कि दाह्य पदार्थों का भी संगठन भिन्न भिन्न होता है और भिन्न भिन्न संगठनों के बावजूद ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण कुछ पदार्थ के ज्वलन ताप निम्न होने के कारण वह सुगमता से आग के संपर्क में आने पर, ज्वाला के संपर्क में आने पर ज्वाला के साथ जलना प्रारंभ कर देता है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दाह्य हैं, लेकिन उनको ज्वाला के संपर्क में लाने पर उसको उस तापमान तक गर्म करना पड़ता है जहाँ तक वह जलना प्रारंभ कर दे, और यही उसका ज्वलन ताप होता है। सारे पदार्थों के ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होते हैं, चाहे वह दाह्य पदार्थ ही क्यों ना हो। अब आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में हमने ईंट, पत्थर, लोहा, बालू, मिट्टी आदि को लिया है। तो ये क्या है? ये भी एक पदार्थ हैं, लेकिन वैसे पदार्थ हैं जब इनको हम लोग ज्वाला के संपर्क में ले जाएंगे तो यह जलेंगे नहीं। कितना हम गर्म कर लें ये जलेंगे नहीं। अगर वैसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है, उन पदार्थों को अदाह्य पदार्थ कहा जाता है। और अदाह्य पदार्थ की श्रेणी में ये सब आते हैं। आप प्रयोगों के आधार पर उन्हें कर लीजिए। जो इस मोमबत्ती की लौ पर या किसी ताप के स्रोत पर रखने पर जलकर ऊष्मा और प्रकाश मुक्त नहीं करता है, वह अदाह्य पदार्थ है। अब आइए हम लोग एक प्रयोग करते हैं। क्या दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं? तो मित्रों, दहन के लिए 3 शर्तें महत्वपूर्ण हैं। पहला शर्त ऑक्सीजन की उपस्थिति। हम देख रहे हैं यहाँ, हमने अभी लाइव दिखाया कि कागज का टुकड़ा तभी जल रहा है जब इस वायुमंडल में, इस कमरे में ऑक्सीजन इसके चारों ओर विद्यमान है। यह मोमबत्ती की क्या स्थिति है, जरा इसको हम लोग इस उदाहरण के पर समझें। अगर इस जलती हुई मोमबत्ती को हमने ग्लास से ढक दिया, वैसा ग्लास जो पारदर्शी हो, अगर ग्लास से ढक देते हैं तो मित्रों होता क्या है कि ग्लास से ढकने के बाद यह जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी। कुछ समय के बाद यह जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि इसको जलने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वह नहीं मिल पाता है। अगर उन पदार्थों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यह पदार्थ, जलता हुआ पदार्थ बुझ जाएगा। यह जलता हुआ पदार्थ, मोमबत्ती जो है वह बुझ जाएगा। क्या किया हमने? इस जार को, इस ग्लास को उल्टा करके रख दिया है। बस हमने कुछ अलग से कुछ नहीं किया। मतलब यह हुआ कि यहाँ से गैसों का विनिमय जो हुआ होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वह क्या हो गया? बंद हो गया। न तो इसमें से ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, और न जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है वह बाहर निकल रहा है, जिसके कारण यह जलती हुई मोमबत्ती बुझ सकती है। आइए दूसरे उदाहरण पर हम लोग फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, एकाग्र होके देखते हैं कि दूसरा मोमबत्ती को जब हम ग्लास से ढकते हैं, और वैसा ग्लास या जार जिसका पेंदा ना हो, वह बिल्कुल खुला हो ऊपर की तरफ, लेकिन यह मोमबत्ती भी देखते हैं कि कुछ समय जलने के बावजूद यह मोमबत्ती भी बुझ जाती है। अब ऐसा पता लगाते हैं मित्रों, यह क्यों होता है? आखिर ये स्थितियां आती कैसे हैं कि यह जलता हुआ मोमबत्ती भी बुझ जाता है? तो इसलिए कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। यही स्थिति है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण यह जलता हुआ मोमबत्ती भी कुछ समय के बाद बुझ जाता है। तीसरे उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि ग्लास या जार को उल्टा करके जब ढकते हैं और उसके नीचे
लकड़ी का 2 टुकड़ा लगा देते हैं। मात्र 2 टुकड़ा लगाएंगे इसलिए क्योंकि इस सतह से केवल यह ग्लास थोड़ी ऊपर टंग जाए, ऊपर से यह बिल्कुल ढका रहेगा। तब हम लोग देखते हैं कि यह जलता हुआ मोमबत्ती बुझता नहीं है। तब मित्रों यहाँ रिसर्च की बात होती है। इन दोनों कंडीशनों में, दोनों स्थितियों में जलता हुआ मोमबत्ती बुझ गया और इसमें नहीं बुझ पाया। आखिर क्यों, क्या कारण रहा है? तब हम लोग ध्यान देंगे तो इस निष्कर्ष पर आएंगे कि भले इसको ऊपर से गैस का विनिमय न हो, ऑक्सीजन का विनिमय न हो, लेकिन यहां से इस माध्यम से इसको ऑक्सीजन का विनिमय हो रहा है और CO2 बाहर भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकल रहा है, गैसों का विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। जो उसकी आवश्यकता है वह बाहर से ले रहा है और उसके लिए रास्ते क्या हैं? तो नीचे जो लकड़ी के टुकड़े लगे हैं उन रास्तों से ऑक्सीजन जाता भी है और उन्हीं रास्तों से ऑक्सीजन बाहर भी चला आता है, जिसके कारण यह जलता हुआ मोमबत्ती सदैव जलते रहता है, बुझता नहीं है। आपने देखा होगा घरों में, आपने उपयोग किया होगा लालटेन का, लैंप का, देखा होगा बच्चों कि उसमें नीचे के हिस्से पर, लालटेन या लैंप के नीचे वाले हिस्से पर छिद्र होते हैं। जरा उन छिद्रों को आप बंद करके देखिए कि जलता हुआ लैंप और लालटेन बुझ जाए। छिद्र यही करता है कि उन्हें बाहर से ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। जब ऑक्सीजन की पूर्ति होगी तो वह जलना प्रारंभ करेगा, जलेगा और इसी मोमबत्ती की तरह सदैव जलता रहेगा। आइए हम लोग ज्वाला पर आते हैं। ज्वाला, यह जो मोमबत्ती आप देख रहे हैं, इस मोमबत्ती की ज्वाला पर हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, क्योंकि विज्ञान रिसर्च को दर्शाता है और उसके परिणाम जो आते हैं उस परिणाम को आधार मान के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस पर। जब जलता हुआ मोमबत्ती है तो देखिए, ध्यान से अगर देखिएगा तो इसमें 3 क्षेत्र नजर आ रहे हैं। इसके 3 क्षेत्र नजर आ रहे हैं। एक बाहरी क्षेत्र जो सबसे बाहर है, और एक मध्य क्षेत्र, और एक सबसे अंदर का क्षेत्र जिसको हम लोग आंतरिक क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र तीनों अलग अलग रंगों से प्रदर्शित होता है। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो हमने यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया है कि बाहरी भाग जो है उसका रंग नीला तथा अदीप्त होता है। इसका रंग आपको नीला दिखाई देगा और अदीप्त है। लेकिन मध्य भाग जो है, जो पीला दिखाई दे रहा है, वह चमकीला और दीप्त होता है। बीच का भाग देखिए, एकदम पीला और चमकीला होता है, जो दीप्त भाग होता है। और आंतरिक भाग आप ध्यान से देखिए, इसमें जहां मोमबत्ती का धागा लगा है उसके ठीक आसपास के क्षेत्र जो हैं वह आपको इस वीडियो में काले दिखाई दे रहे होंगे। यह काला इसलिए है कि वहाँ कार्बन के पार्ट्स हैं, कार्बन के भाग हैं, और यह कार्बन के कारण ही काला प्रतीत होता है। यह गैसीय अवस्था है, यहाँ जलता नहीं है वह। अगर हम लोग किसी ठोस अदाह्य पदार्थ को, पाइप नुमा आकृति को अगर उस काले वाले भाग में ले जाएंगे तो, और दूसरे सिरे को देखेंगे तो उस दूसरे सिरे में हमको गैस निकलते हुए महसूस होगा। आप इसको कर सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि यहाँ वह भाग जलता नहीं है।
तो आइए हम इसको समेकित रूप से जानते हैं कि दहन क्या है। दहन वह पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दाह्य पदार्थ के संपर्क में आने पर जलकर ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी मुक्त करे, वह पदार्थ दहन कहलाता है या दाह्य पदार्थ कहलाता है। और यह पूरी प्रक्रिया दहन होती है। अदाह्य पदार्थ वैसे पदार्थ जो ज्वाला के स्रोत में आने पर भी, संपर्क में आने पर भी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी वह न तो जलता है, न ऊष्मा और न प्रकाश, कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, उन पदार्थों को अदाह्य पदार्थ कहते हैं। इसके बाद जितने भी दाह्य पदार्थ हैं, उन दाह्य पदार्थों के अलग अलग प्रकृति होती है। सारे दाह्य पदार्थ जलकर एक समान ऊष्मा और प्रकाश मुक्त नहीं करते, बल्कि उनकी प्रकृति और उनके संगठन पर निर्भर करता है। आगे के वीडियो में मैं आपको इससे आगे चर्चा करूंगा। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।